नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या जाना था उसमें 44वें सूत्र में कि सवितर्क ही सविचारा है और निर्वितर्क ही निर्विचारा समापत्ति है। आज हम 45, 46, 47 और 48 सूत्रों को जानने जा रहे हैं। 45वें सूत्र में महर्षि क्या बोल रहे हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, कि जो सूक्ष्म विषय होते हैं ना वो अलिंग पर्यंत होते हैं। कैसे यहाँ पर प्रकृति के विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया। प्रकृति का पूरा विकास हम आगे आने वाले साधन पाद में पढ़ेंगे। उसका 18वां-19वां जो सूत्र है वो इसी को लेकर है। तो प्रकृति का विकास कैसे हुआ है, उनके कौन से विकास के कौन से तत्व हैं, उसमें जो है हमारे तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सब विषयों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो कि ये जो सब विषय हैं जिससे प्रकृति का विकास हुआ है, जब इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है ना तो एक तत्व और रह जाता है, वो अलिंग होता है। अलिंग जिसकी उत्पत्ति किसी से भी नहीं हुई है, जो विशेष महत्व रखता है, मतलब बहुत डीप में जाकर के समझना किसी चीज को, जब वो अवस्था हो जाती है, मतलब सूक्ष्म स्तर को समझ लेना, बहुत ही सूक्ष्म स्तर होता है, वही अलिंग होता है। तो तभी क्या होता है, जो सूक्ष्म विषय होते हैं वो वहीं तक पहुंचते हैं, अलिंग तक पहुंचते हैं। मतलब हमको इतना डीपली जाना है, इतना डीपली स्टडी करना है कि हम बिल्कुल उसके भीतर तक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी जान सकें। फिर 46वें सूत्र में महर्षि क्या बोल रहे हैं, त एव सबीज है समाधि। ता एव मतलब कि जो हम पहले जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, ता उनको, किनको किनको जान चुके हैं, जो सवितर्क निर्वितर्क के बारे में हमने जाना था, वो ही सबीज समाधि है। वो जो समापत्ति की अवस्थाएं हमने जानी थी वही सबीज समाधि है। तो इसको भी हमको नहीं भूलना है। फिर क्या बोल रहे हैं 47वें सूत्र में कि विचार वैशारद, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, कि जब निर्विचार समाधि होती है, निर्विचारा जो समापत्ति हमारी हुई थी, समाधि और समापत्ति एक ही चीज है, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होता है। उसमें जब वैशारद प्राप्त हो जाती है, मतलब उसमें जब ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें जब विद्या प्राप्त हो जाती है, उसमें जब व्यक्ति विद्वान हो जाता है, जो योगी है विद्वान हो जाता है, तब ही उसको वो अवस्था प्राप्त होती है, किसकी, वैशारद की अवस्था प्राप्त होती है निर्विचार समापत्ति के बाद। जब वो वैशारद की अवस्था प्राप्त होती है तभी उसको अध्यात्म प्रसाद मिलता है। मतलब अध्यात्म प्रसाद एक ऐसा ज्ञान जहाँ सिर्फ सत्य होता है, जहाँ गलत का कोई स्थान नहीं होता है। फिर क्या बोलते हैं, देखिए 48 सभी सूत्र एक दूसरे से जुड़ गए हैं। 48वें सूत्र में बोल रहे हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तब ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। ऋत मतलब कि जो यथार्थ है, वो भर धारण करने वाली, यथार्थ को धारण करने वाली जो प्रज्ञा, जो बुद्धि होती है, उसकी प्राप्ति तभी होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा को बहुत महत्व दिया गया है योग में, महर्षि पतंजलि ने बहुत महत्व दिया है। ऋतंभरा प्रज्ञा एक ऐसी बुद्धि जो बिल्कुल सात्विक होती है, जो सत्य से युक्त होती है, जहाँ असत्य का नाम निशान भी नहीं होता है, जो स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और वो कब मिलती है हमको, जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म योग को जान लेते हैं, समाधि की अवस्था को जान लेते हैं, जब निर्विचार समापत्ति को हम पूरी तरीके से उसमें लीन हो जाते हैं, तब जो योगी की अवस्था होती है, उसको जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। आज इन चारों सूत्रों में महर्षि ने क्या समझाने की कोशिश कीजिए, उसको जानिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चारों सूत्रों में महर्षि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विषय के अंदर से अंदर जाइए। जैसे कि अगर हम बाई चांस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा शारीरिक विज्ञान, तो हमारे शरीर में क्या होता है, छोटे से छोटा सेल, टिश्यू, सब कुछ होता है, क्योंकि उसकी गहराई तक जाइए,
ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर का विषय देख लिया और हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है, अगर आपको कैवल्य को प्राप्त करना है, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो छोटी से छोटी चीज़ को भी, सूक्ष्म विषय को भी आपको समझना होगा, बिल्कुल। और इसके लिए आपको योग और ध्यान से जुड़ा रहना होगा। तो मेरे साथ चलिए, योग और ध्यान से जुड़िए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए सूत्रों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।